छोटी दीपावली का नाम क्या है, इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हम नरक की यात्राओं से बचे रहें। यमराज जो है हमारे पाप पुण्य के लेखे जोखों के हिसाब से यम के त्रास से हमें यमपुरी में नरक झेलना पड़ता है। तो नरक की यातनाएं हमें बेवजह न मिले, हमारे कर्म शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, हमारा पूरा जीवन बड़े अच्छे तरीके से बीते। उसके लिए हर वर्ष आप छोटी दीपावली में यम के निमित्त, यमराज के निमित्त जो उनके 14 नाम होते हैं उनका 3-3 बार उच्चारण करके यम को तिलांजलि दें। थोड़ा तिल मिला करके तिलांजलि दें तो बहुत अच्छा रहता है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आज 11 नवंबर सन 2023 शनिवार, संवत 2080, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन है। जो चतुर्दशी तिथि है वो 2 बजे के बाद लगेगी और दोपहर 2 बजे तक त्रयोदशी है। अब तिथियों का थोड़ा हिसाब आगे पीछे हो रहा है। देखिए, जो छोटी दीपावली होती है जिसका नाम है नरक चतुर्दशी, वो आज सुबह से तो नहीं लग रही है, लेकिन दोपहर तक त्रयोदशी है और दोपहर के बाद चतुर्दशी लगेगी। तो रात्रि के समय हम जो दीपक जलाते हैं छोटी दीपावली के, तो अवश्य जलाने चाहिए। और जो हम यम के निमित्त अंजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, तो वह कल प्रातः काल सुबह रखें। यदि आज सुबह से ही चतुर्दशी होती तो यम के निमित्त अंजलि भी हम आज ही देते, और दीपक तो शाम को हम जलाते ही। इसलिए आप कल क्या है, रूप चतुर्दशी है और बड़ी दीपावली है, दोनों एक साथ है। आज छोटी दीपावली के नाम से आप दीपक अवश्य जलाएं, साथ दिए। आज भगवान हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। आज सुबह से ही भगवान हनुमान जी का गुणगान आप करें, उतना ही शुभ है। आज हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। आज के दिन चोला चढ़ाना हनुमान जी को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ रहता है। यहाँ आप स्मरण रखें। और इसके साथ साथ आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक पाठ करना या 108 पाठ करना या बजरंग बाण पढ़ना या सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम आज शनिवार है और शनिवार के साथ साथ आज नरक चतुर्दशी भी है। इसमें हनुमान जी की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। इसलिए आज आप अपने घर में बैठ करके हनुमान चालीसा के 11-21 पाठ अवश्य करें। या सारे परिवार मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर घर के आपके 2 सदस्य एक साथ बैठे हैं और 2 सदस्य एक साथ पाठ कर रहे हैं तो आपके 2 पाठ हो गई। 5 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, 5 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं तो 5 पाठ हो गई। 10 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, एक साथ पाठ कर रहे हैं तो 10 पाठ हो गई। इस प्रकार करने चाहिए। और शाम के समय आज आपको क्या करना है, 5 देसी घी के दीपक बना लेना है। उसमें कमल वाली बत्ती रखना ऊपर की तरफ
दीपों से अलग यम का दीपक जलेगा आपके मुख्य दरवाजे के बाहर, ताकि यम की यातनाएं किसी घर में न आए और नरक चतुर्दशी का महात्म्य भी पूर्ण हो और यम की यातनाएं भी आप लोगों को न झेलनी पड़ी। और जो दिया यम के निमित्त जलता है, यहाँ प्रतिदिन नया दीपक जलता है, चाहे आप उसे आटे का बनाएं चाहे मिट्टी का नया दीपक रखें, रोज बत्ती बदली जाती है नए दीपक में। और साथ में सत्यनारायण 7 प्रकार का अनाज मिलाकर रखते हैं और अन्न के ऊपर उसको रखते हैं, और वो जो अन्न है वह आप इकट्ठा करके पक्षियों को खिला दें, पक्षियों के लिए डाल दें। और दूसरी बात है 5 देशी घी के दीपक बना लें, 3 मंदिर में ले जाएं, 2 अपने घर में इस्तेमाल करें, 1 अपने रसोई घर पे रखें, 1 तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक लाएं। और कहीं पास में हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पे हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, 1 दीपक हनुमान जी के पास लगाएं। राम दरबार है तो राम दरबार के पास 1 दीपक लगाएं। और अगर मंदिर में न जा सके तो घर में हनुमान जी की कोई तस्वीर हो वहीं पर 1 देसी घी का दीपक जलाएं। और पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। यह बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही बढ़िया माना गया है। आप ज्यादा दीपक भी बना सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन 5 दीपक अवश्य बनाने चाहिए, 5 दीप अवश्य जलाने चाहिए। इस प्रकार 5 दीपक घर में अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि 5 दीप जलाना शुभ माना जाता है। जो आप नित्य पूजा करते हैं उससे अलग आपको 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। और इसके बाद यम के जो 14 नाम है, अब देखिए क्योंकि आज सुबह से 14 नहीं लगी है, यम का तर्पण जो है वो 14 में किया जाता है, इसलिए कल बड़ी दीपावली है और रूप चतुर्दशी है। इसलिए कल प्रातः आप जल्दी उठें और नहा धो करके 1 लोटे में आप जल भर लें, उसमें कुछ थोड़ा सा मीठा डाल लें और थोड़ा काला तिल उसमें मिला दें। और दक्षिण दिशा की तरफ जो यम का स्थान है, जो यम का चित्र होता है, उस तरफ नमस्कार करना, यम को प्रणाम करना और उनके 14 नाम 3 बार पढ़नी चाहिए। 14 नाम 3 बार पढ़ने हैं। और उसके बाद विषम पितामह के लिए भी 3 अंजलि जल देना। विषम पितामह के लिए थोड़ा सा जल तर्पण से उस यम के जल से अलग रखें, क्योंकि विषम पितामह को जो भी इस रूप चतुर्दशी में तिलांजलि देता है, तिल वाला जल देता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसे बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं और युवा भी कर सकते हैं, सभी इसको कर सकते हैं। तिलांजलि विष्णु पिता को सभी दे सकते हैं, ये बड़ी शुभ मानी गई है। आइए भगवान यम के हमें कौन से 14 नाम पढ़ने हैं आप श्रवण करें, और हो सकता है तो आप उनको अपने पास लिख लें। यही 14 नाम 3 बार पढ़ना है, पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहला है यमाय नमः, दूसरा धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः और अनंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः,
सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दत्नाय नमः, नीलाय नमः, परमिष्टिने नमः, वक्रोदराय नमः, चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः। तो यही नाम हमें 3 बार बोलने हैं। दक्षिण दिशा में तिल मिला हुआ जल में अर्पण करना है और एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा अलग जल बना लीजिए और श्री विष्णु पितामहाय नमः, श्री विष्णु पितामहाय नमः, श्री विष्णु पितामहाय नमः। तो दक्षिण दिशा की तरफ विष्णु पितामह को भी तर्पण देना चाहिए। आजकल लोग लालच में पड़ जाते हैं कि दीपावली की रात ही हमें सारा धन प्राप्त हो जाए। आजकल ऐसी ऐसी वीडियो बनती हैं कि दीपावली की रात में ये कार्य कर लो तो आप एक दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है। धन तो आता और जाता रहता है, इसलिए जो प्रैक्टिकल बातें हैं उन्हें आप सीखने का प्रयास करिए। यम का पूजन सहस्त्रों वर्षों से, जब से हमारे ऋषि मुनियों की छाया हमें मिली है, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ये तिलांजलि यम के लिए सभी को देनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने कोई बात बताई है तो हमें वो अवश्य करनी चाहिए। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खाकर साधनाएं करके हजारों वर्षों तक तप करके ये ग्रंथ लिखे हैं। उनका ये रिसर्च है। हमारे ऋषि मुनियों का, ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करने वाला, तो हमारे ऋषि मुनियों का ये रिसर्च है। उन्होंने हमें, हमारे लिए सदग्रंथ लिखे हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वह हमें अवश्य करना चाहिए। आप सही से दीपावली की गरिमा को समझें, दीपावली के इन पंच पर्वों को आप सही से समझें और सही रूप में भक्ति भाव के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुबेर जी का पूजन करें, भगवान यम का पूजन करें। पहले क्या होता था पुराने समय में कि मिठाई तो उस समय होती नहीं थी, मिठाइयों का प्रचलन उस समय नहीं होता था। उस समय क्या थे, खीर और बतासे, खीर बतासे की मात्रा उस समय ज्यादा थी। मिठाई तो बहुत कम समय मिलती थी और बड़े प्रेम से जहां जहां जो लोग रहते थे तो अपने आसपास सभी घरों में खीर और बतासे बांटे जाते थे। पूरी कॉलोनी में जहां रहते थे तो उसमें सब लोगों के घर में 20-50 लोग जो है अपने लोग के घर में, सबके घर में खीर बतासे बांटे जाते थे। आज भले मिठाई बढ़ गई हो, आज भले मिठाई बढ़ गई हो, लेकिन जो दिलों की मिठास है वो खत्म हो गई है। अब सिर्फ मिठाई लेना देना कहां तक सीमित रह गया है। हमें जिससे मतलब है या जिसको हमसे मतलब है वहां तक सीमित रह गई है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, इस जिंदगी में हमें खुद ही रोना है और खुद ही हंसना है। पाप भी हमें खुद ही कमाने हैं और पुण्य भी खुद ही कमाने हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम से रहिए, सबके साथ मिलके रहिए। अपना सुख अपने आप खोज लो, अपना सुख अपने आप ढूंढ लो। कल बड़ी दीपावली है, बड़ी दीपावली की रात्रि में आप मां लक्ष्मी जी का पूजन करें और भगवान कुबेर का पूजन करें।
लक्ष्मी जी के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, गणपति स्तोत्र का पाठ करें और महालक्ष्मी जी का आप पूजन करें। सर्वप्रथम पूजन का विधान क्या है? एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी दोनों की स्थापना कीजिए, हनुमान जी की स्थापना कीजिए, भगवान कुबेर जी की स्थापना कीजिए, सरस्वती माँ की स्थापना कीजिए, भगवान शंकर की स्थापना कीजिए और फिर सुंदर सा कलश बनाइए और क्रम से सभी का पूजन करिए। सर्वप्रथम आप गणपति जी का पूजन करें, गणपति जी का ध्यान करें, उनको पुष्प अर्पण करें। उसके बाद जल की छींटे लगाएं, पाद्यम पाद्यम समर्पयामि, हस्तमुखी आचमन सर्वांगी स्नानम जलम समर्पयामि। इस प्रकार जल की छींटे लगाएं। उसके बाद उन्हें वस्त्र दें, वस्त्र के बाद तिलक लगाएं, गंध से फिर चावल चढ़ाएं, फूल की माला पहनाएं, फिर भोग लगाएं, मिष्टान फल। उसके बाद आप कलश देव का पूजन करें, कलश देव का ध्यान करें, जल की छींटे लगाएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, गंध अक्षत पुष्प माला पहनाएं और भोग लगाएं। उसके बाद आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को पुष्प चढ़ाएं, जल की छींटे लगाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र पहनाएं, अक्षत चढ़ाएं, माला पहनाएं। माँ सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद माँ सरस्वती का पूजन करें, माँ सरस्वती जी को गंध अक्षत पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं और भोग लगाएं। भगवान शंकर का पूजन करें, भगवान शंकर को पुष्प अर्पण कीजिए, जल की छींटे लगाएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला पहनाएं और भोग लगाएं। उसके बाद आप कुबेर भंडारी का पूजन करें। यक्षराज हैं, वो यक्षों के राजा हैं और भगवान शंकर के गण हैं कुबेर जी, तो उनका पूजन करें। कुबेर जी को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला पहनाएं, भोग लगाएं। उसके बाद आप प्रधान हैं माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में आप साक्षात रूप से विराजमान रहे, अन्न धन की वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करके उसके बाद उनको जल की छींटे लगाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, हो सके तो कमल का पुष्प उनको अर्पण कीजिए, फूलों की माला पहनाएं, इत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद भोग लगाएं, नैवेद्य का बर्फी का भोग लगाएं, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, लौंग इलायची मिला करके और उसके बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और माँ अन्नपूर्णा का पूजन भी करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि हे माँ हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए और अंत में प्रार्थना कीजिए माँ लक्ष्मी से, या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश लक्ष्मी ही पापात्मनाम कृपयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजनाम प्रभोश लज्जा ताम ताम नतास्म परिपाल यदि विश्वम। इस प्रकार माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और यदि आपसे कहीं पर कोई भूल चूक पूजा में हो रही हो तो आप डरिए नहीं। भगवान कभी किसी से कुपित नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा फूल मत चढ़ाना, ऐसे दीपक मत चढ़ाना, ऐसा न करना, ऐसा न करना। जो आपके मन में श्रद्धा है, जिस प्रकार आप जानते हैं, यदि आपके मन की श्रद्धा बढ़िया है तो सभी चीज
शुभ है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आपके मन में श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा अच्छी रखिए और किसी वहम में आप न पड़े। आप प्रैक्टिकल जीवन का अपने मन में प्रयास करिए। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राधे, जय महालक्ष्मी।